पूरा जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो देखो क्या कह रहा है कि अगर मैंने बोला ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी के सिस्टम का मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। और इस एक्सक्रिएशन के प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उन्हें हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर? तो अगर मेरे पास अगर गैसियस फॉर्म में वेस्ट है तो वो इनहेल एक्सहेल से निकाल देते हैं, राइट? ओके, अच्छा, ब्लड को पंपिंग के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो हमारा हार्ट का काम है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सॉलिड वेस्ट मटेरियल आता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होता है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स के द्वारा निकालते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। कहाँ पर? जब आपके पास दोनों इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन में काम पूरा एब्जॉर्प्शन का हो जाता है तो रेक्टम में इकट्ठा होता है और एनस के थ्रू टाइम टू टाइम हम लोग निकालते रहते हैं। बट जब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल रहेगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, वहां पे के लिए हमारे पास पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जहां पर आपके पास किडनीज होते हैं, यूरेटर, ब्लैडर, ये सारी चीजें होती हैं। देखो इसमें यही चीज को बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस वेस्ट है तो इनहेल एक्सहेल से निकाला, ठीक है। अब यूरिन क्या निकालेगा? यूरिन हमारा निकालेगा बेटा, यूरिन के फॉर्म में, जो लिक्विड वेस्ट है वो हमारा यूरिन के फॉर्म में आता है, ठीक है। किसके फॉर्म में आता है? यूरिन के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका है ना पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये किडनीज, जैसे सॉलिड वेस्ट को हम लोग फीसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि इकट्ठा आपके यूरिनरी ब्लैडर में होता है, उसमें हमारे रेक्टम में होता है, रेक्टम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है और उसमें इकट्ठा होता है, फिर टाइम टू टाइम हम लोग एनस के थ्रू उसको निकाल देते हैं, ठीक है। दैट इज डिफरेंट। अब यूरिन का जो है वो लिक्विड वेस्ट है, तो लिक्विड वेस्ट कहाँ पर इकट्ठा हुआ? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग उसको बॉडी से निकाल देते हैं। तो इसी तरह जो ये पूरा का पूरा है ये आपका क्या है? ये आपके किडनी से हुआ, ठीक है। तो जो एक्सेस वाटर है आइदर हमारे किडनी से यूरिन के थ्रू निकलता है या हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बेटा। कैसे स्वेट ग्लैंड्स? जो पसीना होता है वो हमारे स्किन से निकाल देते हैं। तो याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या कि हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर कैसे निकलता है। तो हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर यूरिन के फॉर्म में किडनी के द्वारा निकलता है, छान छान कर, ठीक है। और या तो फिर हमारे स्किन के द्वारा, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे पसीने के फॉर्म में, स्वेटिंग के फॉर्म में निकल जाता है। क्लियर? अब देखो ये जो आपका यूरिन हुआ, इसमें हमारे पास बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट निकले, जैसे यूरिक एसिड एंड यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है। और ये कब होता है? जब हमारा एक्स्ट्रा प्रोटीन डिकम्पोज होता है। यूरिया इज द वेस्ट मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये ब्लड में आपके घुल के इम्प्योर करता है और यूरिया एंड अदर वेस्टेज आर नॉट रिमूव फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टेंटली, द पर्सन विल सून डाई। आवर किडनी रिमूव यूरिया एंड एक्सेस वाटर एंड अनवांटेड सॉल्ट्स इन आवर ब्लड। समझ गए कितना जरूरी है किडनी हमारे बॉडी में? क्लियर है? सो अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हम लोग को जरूरत पड़ती है, क्या क्या जरूरत पड़ता है, देखो इसके डायग्राम में भी है और साथ में हम आपको बता भी दे रहे हैं। पहले भी बताया कि यूरिन में क्या क्या कंटेंट रहता है, क्या क्या कंटेंट रहता है? पानी, यूरिया, कुछ सॉल्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें रहते हैं। अब पहला है किडनी। किडनी का शेप कैसा होता है? बीन शेप का होता है। राजमा खाते हैं ना, वैसे शेप का क्या होता है? किडनी का शेप होता है, और बहुत छोटी साइज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब नीचे के लोअर में किडनी शेप लोकेटेड बिलो द रिब केज, जो हमारा रिब केज है जिसके अंदर हमारे पास लंग्स सुरक्षित रहता है, उस रिब केज के जस्ट नीचे बैकबोन के दोनों साइड होता है, जो वेस्ट मापते हैं वहां पर। क्लियर? अब किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी जो है पूरा का पूरा हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को छानेगी। कैसे छानेगी? वो हम लोग जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किडनी के इस प्रोसेस में, वो क्या होता है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। अब किडनी उस नेफ्रॉन के भीतर का स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे, बट ये ब्लड रिमूव फिल्टर द ब्लड टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर एंड अनवांटेड सॉल्ट्स। फिर यूरेटर आता है। यूरेटर दो पतली ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब, जो किडनी से निकलती है और वो लिक्विड वेस्ट को लेकर निकलती रहती है। ब्लैडर, ब्लैडर में उसको इकट्ठा करती है। द ब्लैडर इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में होता है और यूरिन को स्टोर करता है टाइम टू टाइम। उसके बाद हम लोग यूरेटर के थ्रू उसमें से इंटरवल में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, और उसके थ्रू हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उससे हम निकालते हैं। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो चीज में डिवाइडेड होता है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला, ठीक है। इनर पार्ट को हम लोग मेडुला कहते हैं और आउटर को कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉर्टेक्स इज द आउटर डार्क रीजन एंड मेडुला इज द इनर रीजन। द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स एंटर्स एंड एग्जिस्ट द किडनी द फनल शेप कैविटी, ठीक है। जो किडनी का एक फनल शेप होता है, उस फनल शेप से ही आपके जो आपके ब्लड वेसल्स भी तो रहेंगे ना,
मैंने बोला ब्लड वेसल्स तो रहेंगे उसमें से सारा चीज़ एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जितने भी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं वो किडनीज में एंटर करते हैं और एग्जिट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जिट ही करेंगे, एंटर भी करेंगे। तो एंटर और एग्जिट जो करते हैं कॉन्केव पार्ट्स ऑफ किडनी का होता है, जिसे हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। याद रखना व्हाट इज रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस एक ऐसा कॉन्केव पार्ट है किडनी का जहां पर आपके नर्व्स वेसल्स नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। ठीक है, और इसकी शेप क्या होती है? फनल शेप कैविटी। ठीक है, द कॉन्केव पार्ट ऑफ द किडनी। कनल शेप कैविटी होती है किडनी का जो कॉन्केव पार्ट होता है, क्योंकि किडनी का शेप तो ऐसा होता है, तो वहां पर होता है। क्लियर है? अब हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, जो कि फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिल्टरिंग यूनिट्स। और इन फिल्टरिंग यूनिट्स को ही हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, अब ये देखो किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी का स्ट्रक्चर मैंने बोला ना, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। क्लियर? इसके बाद ये रीनल पेल्विक, यही बोला गया था, कॉन्वेक कॉन्केव पार्ट से निकल रहा है। ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर। और आउटर जो है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और इंटीरियर क्या कहलाता है? मेडुला। अब आ जाओ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाउमन्स कैप्सूल, एक कप शेप टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें से आके सारी चीजें लिक्विड पहुंचती हैं। फिर कप के ऊपर नीचे जो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक गाउमन कैप्सूल से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा यूरिनरी ट्यूब में इकट्ठा करने वाले से जुड़ा हुआ रहता है। बीच में आपके ग्लोमेरुलस होते हैं। ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? जो वेन्स और आर्टरीज आपस में एक दूसरे से, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो आपस में जो जाल बना के रखते हैं, नेट जैसा मेसी स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, उसी को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्लियर? अब इसको रीड करते हैं। The nephron has a cup shape of a bag at its upper end and is called Bowman's capsule. The lower end of the Bowman's capsule is a tube shape and is called urinary bladder. ठीक है, यूरिनरी ट्यूबल। ठीक, फिर बाउमेनिक्स कैप्सूल एंड द यूरिनरी ट्यूबल टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। दोनों मिलाकर ही नेफ्रॉन बनता है। तो फिर जो ट्यूबल है उसका वन एंड इज कनेक्टेड टू द बाउमेंस कैप्सूल एंड अदर इज कनेक्टेड टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। अब बाउमेंस कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस क्या है, ये डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि जो एक एंड ग्लोमेरुलस का है वो अटैच होता है रीनल आर्टरी से, विच ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज जो होती है इम्प्योर ब्लड लेती है और वेन्स जो होते हैं इम्प्योर प्योर ब्लड को ले जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच टू द रीनल आर्टरी एंड ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड वो लेके आते हैं बेटा। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कंटेनिंग द यूरिन वेस्ट इनटू। ठीक है, अदर एंड जो है ग्लोमेरुलस का वो क्या कहता है? बाउमन्स कैप्सूल एज अ ब्लड कैपिलरी सराउंड द ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन एंड फाइनली जॉइंस द रीनल वेन। ठीक है, जिसमें कि क्लीन ब्लड होता है, यूरिया फ्री होता है। अब ये येलोइश जो आपका लिक्विड रहता है, उस लिक्विड में यूरिन कहता है, जिसमें 2.5 यूरिया होता है परसेंट एक्चुअली, और 95% आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी किडनी, इसीलिए क्या होता है जब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करती है ना, तो आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है और उसमें अगर कोई भी ट्रेसेस आपके परसेंटेज मिले या प्रोटीन वगैरह मिलने लग जाए तो बोल दिया जाता है कि किडनी का केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। क्या है क्वेश्चंस? देखिए, पहला है द टर्म यूज टू डिनोट द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द सेल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? एक्सक्रीटरी, एक्सक्रिएशन कहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इनहेलेशन। कौन सा काम करता है? एक्सहेल में नोज, नोज है, लंग्स है, यही सब काम करते हैं। ठीक है, द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द किडनीज। मेजर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया निकालती है। ठीक है, वो पानी का तो 75% है, पानी वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं है। ठीक है, यूरिया। हाँ, इसके बाद क्या है? नैरो ट्यूबल्स विच रन फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ईच किडनी एंड कैरी आउट यूरिन। हाँ, इसके बाद मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट नेफ्रॉन। द कप शेप बैग ऑफ द अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन क्या होता है? बाउमन्स कैप्सूल। गुड। नेक्स्ट, किडनी का रोल जो होता है यूरिन फॉर्मेशन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, जितना भी इम्प्योर ब्लड है, जिसमें वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, और भी कितने सारे हैं बताओ, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, कितना वेस्ट हम लोग खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक ये वो आजू बाजू, सारा वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकाला है? किडनी निकाल रही है। कैसे निकाल रही है? रीनल आर्टरी जो है सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में है वो कहाँ ले जा रही है? आपके किडनीज में ले जा रही है। कहाँ पे डाल रही है? ग्लोमेरुलस कैप्सूल में डाल रही है। फिर ये ग्लोमेरुलस जो होता है वो सारी चीजों को क्या करता है? फिल्टर करता है। तो जब फिल्टर होता है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सब्सटेंसेस लाइक क्या? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स ही तो है।
यस मैम। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स ही हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ग्लूकोज हो, ग्लूकोज कहाँ पर लास्ट जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट निकला वो ग्लूकोज निकला कार्बोहाइड्रेट्स का। यस सर। ठीक है, तो ये ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर हो गया, यूरिया हो गया, जो जो ब्लड में प्रेजेंट है पास इनटू बाउमन्स कैप्सूल एंड एंटर इन द यूनिटरी ट्यूबुल ऑफ योर किसका नेफ्रॉन का। क्यों? क्योंकि बाउमन कैप्सूल का नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ट्यूबल कहलाता है, यूनिटरी ट्यूबल। यस सर। ठीक है, फिर देखो अब फिल्ट्रेट जो कंटेनिंग यूजफुल एज वेल एज वेस्ट सब्सटेंसेस पासेस थ्रू द ट्यूबुल एंड मोस्ट सॉल्ट्स एंड मोस्ट वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, ब्लड में एंड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ही ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं बेटा। क्लियर? यस सर। इसके बाद क्या करेंगे? रीअब्सॉर्ब होने के बाद ये ब्लड को ब्लड कैपिलरीज में भेज देते हैं और यूरिनरी ट्यूबुल में सिर्फ ये निकालते क्या है? सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड और वेस्ट सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, सम अनवांटेड सॉल्ट जो कि एक्सेस है हमारे बॉडी में। कुछ बोलते हैं ना कि विटामिन B12 जो होता है बॉडी में क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। तो अगर ये एक्सेस हो गया सॉल्ट हमारे बॉडी में तो क्या कहेंगे उसको? वो बहुत ज्यादा लिक्विड इंटेक करिए तो आपके बॉडी से वो निकल जाएगा। क्लियर है? जितना एब्जॉर्ब होना होगा बाकी वो बॉडी से निकल जाएगा। क्लियर? यस मैम। हाँ, इसके बाद क्या है? इसके बाद जो लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड हुआ वो क्या हुआ? यूरिनरी ट्यूबुल के द्वारा नेफ्रॉन उसको ने नेफ्रॉन ने उसको क्या बना दिया? यूरिन बना दिया। नेफ्रॉन ने क्या बना दिया? यूरिन बना दिया। और यूरिन बनाने के बाद देखो क्या किया? The liquid left behind the urinary tubule of the nephron is urine. Nephron carries the urine into the collecting duct of the kidney where it carried to the ureter. और from ureter urine is passed to the urinary bladder. समझ में आ गया? यूरेटर में उसने जो ट्यूबल है वो यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया। ब्लैडर में डालने के बाद अब वो निकल जाएगा यूरेथ्रा से। क्लियर? यूरिन is stored in the urinary bladder for some time and ultimately passed out by the body by urethra. Please note the human urine contain water, some salt, nitrogen substance, most of which is urea. यानी कि यूरिक एसिड के फॉर्म में। क्लियर है? देखो ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के फॉर्म में क्लियर है। क्लियर? इस डायग्राम के फॉर्म में क्लियर है। क्या है इस डायग्राम में? फिल्ट्रेशन हुआ, ग्लोमेरुलस कैप्सूल हुआ, बाउमन्स कैप्सूल आया और ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? ये जो ब्लड वेसल्स का जो मेसी है ना, ब्लड कैपिलरीज का मेस जो बना हुआ होता है उसके द्वारा। क्लियर है?